सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा विवेचन चल रहा है। गत कई दिनों से हमारी स्वाध्याय की श्रृंखला चलते चलते यहाँ पर पहुँची है। 120 नंबर की गाथा कल हमने देखी थी, सुनी थी, समझी थी। इसके अंदर में परम कृपालु देव ने जो 6 पद का समाधान दिया है, वो शिष्य अपनी ओर से कह रहा है कि आपने जो समाधान दिया था ना, वो मैं देखो सही तरीके से समझ गया हूँ। ऐसा ही होता है ना, बच्चा पढ़ता हो अपने पास और हम समझाए, फिर कहते हैं क्या समझा, बोल क्या समझ में आई। शाम के टाइम का वो ही हमारा कार्य होता है। भक्तांबर स्तोत्र की गाथा एक एक समझनी, बच्चों को समझानी, फिर पूछते हैं क्या समझे बच्चे इसमें से, दोनों बताओ, तो वो बताते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ शिष्य बता रहा है कि सद्गुरु भगवंत आपने जो बताया ने, उसमें से मैं समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, सभी चेतन है, वो सब आत्मा है, नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, मोक्ष है, छूटने की बारी है, और वो कैसे छूटा जाए उसके लिए उपाय भी है। ये सब बातें ये शिष्य उनको बता रहे कि आपने जो बताई थी वो मैं अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। अब ये 120 नंबर की गाथा में भाष्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप, जो निज स्वरूप है वही शुद्ध चेतना रूप है, और निज आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, और देहातीत स्वरूप माने देह से बिल्कुल भिन्न और न्यारा है। अब आज 121 नंबर की गाथा 121 नंबर की गाथा बोल लेते हैं। करता भोक्ता जी कर्मनो विभाव वरते जाए, वृत्ति वही निज भानमा थयो अकर्ता त्याय। आहा, एक 4 लाइन की गाथाओं के अंदर में कैसा रहस्य परम कृपालु देव ने समा दिया है, कैसा रहस्य, गूढ़ रहस्य एक एक गाथाओं के अंदर। अब तीसरे और चौथे पद का यहाँ पर उल्लेख है कर्तृत्व और भोक्तृत्व के विषय में। वो शंका थी, आत्मा कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है, और कर्ता नहीं है तो फिर भोक्ता भी नहीं हो सकता है। लेकिन समाधान सद्गुरु भगवंत ने दिया। उसके बाद अब शिष्य की समझ में ये बात आ गई कि सही बात है,
सदगुरु भगवंत मैं तो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता ही नहीं था, लेकिन अब आपकी ही ऐसी कृपा हुई कि आपकी कृपा के कारण से समाधान मिला, और समाधान से पता चला कि आत्मा की देहात्म बुद्धि ना छूटे तब तक जीव कर्म का करता है। देहात्म बुद्धि माने देह में आत्मा बुद्धि जब तक है तब तक जीव कर्म का करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो सब अहम और मम है ना, और देहात्म बुद्धि है ना, तब तक कर्म का करता है। और जो करता होता है वही तो भुगतान करता है, वही तो भुगतता है। लेकिन जैसे ही वृत्ति निज भाव के अंदर में रमण करने लगती है, बाहर जाती हुई वृत्ति थम गई और अपनी ओर आ गई, और अपनी ओर आ करके अपने आप के अंदर में रमने लग गई, तब पता चला कि मैं तो अकर्ता हूँ। बाहर का कार्य तो जैसे हो रहा था ऐसे हो ही रहा है, उसमें कहीं कुछ अंतर नहीं आया। मैं भीतर की गहराई में चला गया और बाहर में जो जैसा है ऐसे चलता रहा। वैसे भी ऐसे ही होता है ना। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस लेकर बैठता है, फिर छोटी मोटी बीमारी आए तब भी घबराता है कि अरे कहीं कुछ हो जाएगा तो ये कैसे चलेगा। लेकिन याद रखना, कभी दुनिया रुकी नहीं है और दुनिया रुकने वाली भी नहीं है। वो तो लगातार अपनी स्पीड से जैसे चल रही है ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ कहते हैं देहात्म बुद्धि के कारण से करता था, लेकिन सदगुरु भगवंत आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो अब मेरी समझ में ये बात आ गई कि ये तो जब मैं देहात्म बुद्धि में था, तब जब विभाव दशा में से मैं निज भाव के अंदर में आ गया ने, तो निज भाव में आने के बाद तो मैं अकर्ता हो गया। भगवान महावीर स्वामी के बिना भी ये दुनिया चल रही है। तब हो रहा था कि भगवान का निर्वाण हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन सब कुछ यथावत, कभी भी ऐसा अहंकार लेकर के मत बैठना कि कहीं कुछ हमें हो जाएगा तो ये सब कुछ कैसे चलेगा। सब भवितव्यता निश्चित है, जो होना है ऐसे ही होकर के ही रहेगा और वो चलता ही रहेगा। तो अपने त्रिकाली अकर्ता धर्म के सन्मुख होते ही विकार का कर्तापना छूट जाता है। जैसे ही निज भाव के अंदर में जीव आया, विकारीपना छूट गया। विकारीपना छूट गया और विकारीपना छूटने के कारण से धर्म के सन्मुख जीव हो गया। तो यहाँ पर ज्ञान धारा और कर्म धारा को संक्षिप्त के अंदर में लेकिन समझने की जरूरत है कि ज्ञान धारा क्या है और कर्म धारा क्या है। तो यहाँ पर ज्ञान धारा में जीव ऐसा मानता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। वर्तमान में चाहे मुझे स्त्री का, पुरुष का अलग अलग जो संयोग हुआ है वो हुआ है, ये संयोगों को सबको जानना ये ज्ञान धारा है। और शरीर के साथ अपनत्व जोड़ करके इष्ट अनिष्ट के अच्छे बुरे की कल्पना करना, वह है ना कर्म धारा है। ज्ञान धारा क्या है? अपने निज स्वरूप शुद्धात्मा, बस मैं हूँ, चाहे संयोग जैसा भी मिला, मैं स्त्री बना, मैं पुरुष बना, मैं हाथी बना, मैं घोड़ा बना, सब कुछ बना, ये सब कुछ होता रहा। और आगे भी अगर सही करनी नहीं करी तो फिर वो द्वार सारे खुले पड़े हैं। कम से कम इतना तो कार्य करके जाए कि सात गति के अंदर में हमारा बंध ना पड़े। जहाँ दुखम दुखा है ना, ऐसी दुखम दुखा वाली जगह पर, ऐसे स्थानों के ऊपर हम ना जाए। तो मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ये ज्ञान धारा में समझ आता है, पर संयोग जुदा है, ये मानना ये ज्ञान धारा में आता है।
और शरीर इष्ट अनिष्ट अच्छे बुरे ये सब कुछ मानना ये कर्म धारा है। जैसे कि आज बहुत गर्मी है, ये गर्मी को जानना ज्ञान धारा है। लेकिन ऐसी गर्मी है कि सच में कहीं रहा नहीं जाता है। ऐसे मतलब पसीने पसीने, एक थोड़ी सी देर के लिए भी लाइट चली गई तो पता नहीं ऐसा बुरा हाल हो गया। ये कर्म धारा है। सीजन तो अपना अपना कार्य करने वाली है। बहुत गर्मी है आज, तो फिर कुछ दिन के बाद बहुत ठंड भी आ जाएगी, बरसात भी आ जाएगी। उसके अंदर में उसका विवेचन करके उससे सुखी और दुखी होना ये कर्म धारा है। कभी भी ऐसे दुखी मत होना कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ठंडी हो रही है। ऐसी ऐसी व्यर्थ की बातों के कारण से हमारा कर्म का बंध हो जाता है। इस प्रकार सुशिष्य ने अपने कर्म के कर्तापने की और भोक्तापने की बात अज्ञानता के कारण से कर्ता भोक्ता मान रहा था, लेकिन सद्गुरु भगवंत ने ज्ञान दान दिया। ज्ञान दान देकर के उपदेश के माध्यम से उन्होंने जो मतलब सभी वर्गणाओं को तोड़ करके संकल्प विकल्प से रहित होकर के स्वस्वरूप के अंदर में स्थिर हो जाना, यही तो परभाव का कर्ता भोक्तापना छूटना है और स्व के अंदर में आना है। ये 121 नंबर की गाथा में बताया। आगे, जब तक जीव विभाव दशा में रहता है तब तक जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता है। ये बात तो पक्की हो गई होनी चाहिए आपको भी कि विभाव में तो जाना ही नहीं है। जैसे ही विभाव के अंदर में गए, तुरंत सोचो कि अरे कर्म का बंध हो रहा है, और न जाने इसी समय पर आयुष्य का बंध जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब आयुष्य का बंध होगा। आयुष्य का बंध अगर वही विकारी अवस्था के अंदर में हो जाएगा तो न जाने कौन सी दुर्गति के अंदर में हम मेहमान बन जाएंगे। लेकिन जब वृत्ति आत्मा के सन्मुख होती है तब कर्म का कर्ता भी नहीं है और कर्म का भोक्ता भी नहीं है। तो स्व घर में आ गए, अब तो ना किराया भी देना है ना किराया लेना है, अब तो स्व घर के अंदर में आ गए हैं। तो यहाँ जैसे कि एक सिंदरी का दृष्टांत, अब कर्म का कर्ता और भोक्ता कुछ भी नहीं है। वो वृत्ति कैसी हो जाती है, तो एक रस्सी का उदाहरण दिया। रस्सी जो होती है ना, वो जब ठीक ठाक होती है तब तो बड़े बड़े बॉक्स को बांधने के काम में आ जाती है। लेकिन जब वो जल जाती है ना, तब रस्सी पड़ी होने तो ऐसा ही लगता है कि रस्सी का आकार पूरा मतलब है, वो जली हुई है, ऐसा पता नहीं लगता है। और यदि हम चाहे कि वो रस्सी ले लेते और उससे कर्म का इससे हम है ना बॉक्स को बांध लेते हैं तो नहीं बंध सकता। इसी प्रकार से हमारी वृत्तियां पर के सन्मुख है तब तक हम कर्म का करता है। हमारी वृत्तियां स्व के सन्मुख आ जाएगी तो कर्म का करता नहीं। वृत्ति रहेगी लेकिन वो कर्म का बंध नहीं कराएगी। ना कर्म का बंध है तो ना फिर कर्म के भोक्ता है हम, है ना। तो उसके बाद में कहते हैं कि निज परिणाम स्वरूप निज भाव में बहने लगे, पर के कर्ता भोक्ता पने के स्थान पर अब क्या कर्ता भोक्ता पना गया तो क्या आया, ज्ञाता और दृष्टापना। नीच शुद्ध निर्मल परिणामों का कर्ता भोक्ता हुआ। इस बात को यहाँ प्रस्तुत किया है गाथा नंबर 122 के अंदर में। कर्ता भोक्ता तो अभी भी है, लेकिन कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब रूपांतरण हो गया। प्रभु वस्तु सब वही की वही रहेगी, वस्तु कहीं नहीं जाएगी, व्यक्ति कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, केवल रूपांतरण। ये रूपांतरण किस प्रकार से कि पहले पर का करता था तो कर्म बंधता था, अब भी करता तो है, क्या शुद्ध निर्मल परिणामों का करता है।
शुद्ध निर्मल परिणामों का करता है, तो फिर भोगता कैसे? शुद्ध परिणामों, अरे शुद्ध परिणाम का करता है और जो आनंद, जो शांति, जो सुख है उसका भोगता है। यहाँ पर 122 नंबर की गाथा के अंदर में एक साथ में बोल, आप लोग भी बोलते जाओ, आपके पास भी बुक तो होगी ही ना। अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप करता भोक्ता ते हनो निर्विकल्प स्वरूप। क्या कहते हैं यहाँ पर? अथवा से शुरू किया। अथवा माने क्या है? आगे की गाथा में जो बताया था ना, उसके साथ में अनुसंधान करते हैं, या तो ऐसा या ऐसा, दो चीज होता करके अनुसंधान होता है ना। या तो मुझे है ना भक्तांबर बहुत अच्छा लगता है, या मुझे आत्मसिद्धि इस वक्त बोलनी है, या मुझे इस वक्त भक्तांबर बोलना है। तो दो में से एक ही चीज हो सकती है। चाहे दोनों के प्रति पूरा पूरा प्रेम भाव है, दोनों स्तोत्र बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक ही हो सकता है ना। इस प्रकार से अथवा निज परिणाम जे माने अनुसंधान है। या तो ये जो 21 नंबर की गाथा जो है वो उसको समझो, वो उसके अनुसार चलो, वो समझे नहीं हो तो अब फिर से कह रहे हैं, जिसकी विभाव दशा निवृत्त हुई है उनकी वृत्ति निज भाव के अंदर में रमण करती है। अब विभाव दशा ऐसी तीव्र रही ही नहीं, चाहे कितने ही शरारतें बच्चे कर ले वे, चाहे कैसी ही घर के अंदर में परिस्थितियों के अंदर में उलट पुलट आए, लेकिन क्या है कि विभाव दशा जो है वो कुछ अंशों के अंदर में तो निवृत्त हो ही गई है और हो ही जानी चाहिए। इतने स्वाध्यायों को सुनने के बाद उनकी वृत्ति जो है ना वो निज भाव के अंदर में रमण करने लग जाती है, और वही जीव निज परिणाम का करता है और निजानंद का भोगता है। निज परिणाम करेगा कि आहा मैं तो अनंत गुण वाला, असंख्यात प्रदेशी, आहा मैं तो सिद्ध स्वरूपी, ये सब परिणाम है। उसी के साथ में आहा जो निकल रहा है ना, वो एक भोक्तापने की बात है। और क्या भोगता है? तो निजानंद की मस्ती भोगता है। शुद्ध कर्ता भोक्ता तो हुआ, निज परिणाम का कर्ता और निजानंद का भोक्ता। कर्ता भोक्ता पना मिट नहीं गया है। देहाध्यास के कारण से क्या है कि बाहर में जुड़ रहा था, वो अब अंदर में जुड़ने लग गया। सारी बाजी ही पलट जाती है संसारी जीवों की और से भगवान के जीव, सारी बाजी पलट जाती है। धर्म की यात्रा की का प्रारंभ जो है वो विचार से होता है, और धर्म यात्रा का अंत जो होता है ना वो भी विचार से होता है। विचार मगर अंत वाली भूमिका है ना, उसमें निर्विचार का। धर्म की यात्रा का प्रारंभ विचार से और अंत जो है वो निर्विचार से। मेरे साधक विचारों से मुक्ति पाने के लिए, विचारों से जब सोच सोच करके अब थोड़ी शांति पानी है, तब ये निर्णय करना होगा कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचार का जानने और देखने वाला हूँ। विचार मैं नहीं हूँ, विचार मेरी बुद्धि, मेरा मन, ये सब मिल करके करते हैं, मगर मैं जानने वाला हूँ। लेकिन विचार का महत्व भी बहुत बताया है। हाँ, विचार के लिए तो आगे अभी बहुत कुछ कहना भी है हमें आपको। यही लिखने जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा नहीं, यहाँ नहीं, ये तो कर विचार तो पाम वाली बात आगे अभी आने वाली है। औषध विचार ध्यान उसके अंदर में तो यहाँ कहते हैं कि विचार करो, करते करते ही विचार की भूमिका से निर्विकल्पता में जाना है।
तब विचार मेरे नहीं है, मैं जानने देखने वाला हूँ, मुझे विचार से कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार से भेद ज्ञान करना हमने आपको बताया है। 5 प्रकार का भेद ज्ञान हमने आपको बताया है। 5 प्रकार से भेद ज्ञान करोगे तो अंतर्मुखी दशा कैसे नहीं आ सकती है, आएगी ही आएगी अंतर्मुखी दशा। तो भेद ज्ञान यहाँ हुआ क्या है कि ज्ञान स्वभाव की ओर झुकते ही शिष्य के परिणाम स्वभाव में प्रवेश कर गए हैं। उनकी परिणति स्वभाव के अंदर में प्रवेश करती है और स्वयं को शुद्ध चेतना के अनुभव से ज्ञान अत्यंत शुद्ध हो जाता है। स्वयं को शुद्ध चेतना का अनुभव हुआ तो जो अज्ञान था वो ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जो था वो सम्यक ज्ञान हो गया, अत्यंत शुद्ध हो गया। दुनिया ही पलट गई उनकी। और उसी शुद्धता के प्रकाश के अंदर में शुद्ध आत्म परिणामों की एक रस धारा बहने लग गई। हम कहते हैं ना, सच में ही जो पिए ना वो ही जाने। ये मद का प्याला ऐसा ही है कि जो पीता है ना वही जानता है, और पीते हुए जिन्होंने देखा है ना वो भी कुछ कुछ अनुमान कर सकता है। आत्मिक रस से भरपूर अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भरा हुआ वह मोक्ष की ओर दौड़ता है। आत्मिक आनंद से भरा हुआ अतीन्द्रिय आनंद से लबालब वो मोक्ष की ओर दौड़ता है। यही मोक्ष का उपाय है। क्या करना है? वर से स्व की ओर आना है, बाहर से भीतर की ओर आना है। यही तो कार्य है। इसके बाद गाथा नंबर 120 में शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य है, आत्मा है, आत्मा नित्य है। ये 2 पद उन्होंने 120 नंबर की गाथा में बताया। उसके बाद 2 पद शिष्य सहज में समझ में आ गया, सहज रूप से समझ में आ गया। तब गाथा नंबर 121 और 122 के अंदर में कहते हैं कि आत्मा का कर्तृत्व भी है और भोक्तृत्व भी है। जिस प्रकार यथार्थ रूप में समझा है वह वो बतलाता है। उसके बाद कर्तृत्व भोक्तृत्व की 10 गाथाएं दी और 10 गाथाओं के माध्यम से उन्होंने समझाया था। अंत में मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है, वो समझाने वाली 123 नंबर की गाथा। सदगुरु भगवंत ने जैसे समझाया था ने वैसे ही समझा है। वही बात गाथा इस गाथा के अंदर में आएगा मोक्ष के विषय में। कितनी खुशी होती होगी सदगुरु भगवंत को। हम आपको कह रहे हैं ना, शाम को 7 बजे हमारा नियम सामूहिक रूप के अंदर में बैठ करके क्या है, हम सब ने धार्मिक क्रिया करनी ही है। उसके अंदर में बच्चों को सिखाया जाता है भक्तांबर स्तोत्र और दूसरी साइड के अंदर में आत्मसिद्धि शास्त्र। फिर पूछते हैं कि ये हमने तुमको कल बताया था बेटा, याद है ना तुम्हें? अब हमें बताओ क्या बताया था इस गाथा के लिए। और बच्चा जब फटाफट बता देता है ना तब बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही सदगुरु भगवान को बता रहा है कि आपकी कृपा के कारण से मैं ये समझा, ये बातें मेरी समझ में अब आ गई है। तो ये गाथा नंबर 123। मोक्ष कहो निज सुतता, ते पामे ते पंथ, समझाव्यो संक्षेपमा, सकल मार्ग निरग्रंथ। अमृत के घूंट पीते ही रहो, पीते ही रहो, ऐसा होता है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष माने आत्मा की अत्यंत शुद्ध अवस्था। मोक्ष कहो निज शुद्धता, पूरी पूरी शुद्धता वाली दशा वो मोक्ष है। ते पामे ते पंथ, वो कैसे प्राप्त होगा? तो कहते राग द्वेष अज्ञान से छूट जाता है।
सर्व कर्म से मुक्त होना वही तो मोक्ष है। एक भी दिन का मात्र भी कर्म कार्य जाएगा न, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। सारे कर्म जब खत्म हो जाते हैं, हल्का फुल्का आत्मा एक ही समय के अंदर में, जिस स्थिति के अंदर में, जिस स्वरूप के अंदर में बैठा है, खड़ा है, सोया है, उसी आकार के अंदर में सिद्धालय के अंदर में स्थित हो जाता है। एक ही समय, एक समय माने कितना, सबसे टाइम का सबसे छोटा हिस्सा वो समय है। एक आंख का पलकारा और असंख्यात समय बीत जाता है। ऐसा एक समय में सिद्धालय के अंदर में स्थिति प्राप्त हो जाती है। मोक्ष यह तो आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का नाम है। दूसरी पंक्ति के अंदर में कहा कि अत्यंत कृतज्ञ भाव से निर्ग्रंथों ने प्ररूपित किया हुआ, निर्ग्रंथ भगवंतों ने प्ररूपित किया हुआ और सद्गुरु भगवंत ने अनुभव किया हुआ जैसा है ना, वैसा ही यहाँ पर समझाया है। समझा व्यो संक्षेप्त माँ सकल मार्ग निर्ग्रंथों ने प्ररूपित किया और सद्गुरु भगवंत ने वैसा ही अनुभव में लिया, और जैसा अनुभव में लिया था ना, वैसा का वैसा सारा का सारा मार्ग समझाया। सद्गुरु भगवंत ने संक्षिप्त के अंदर में माने शॉर्ट के अंदर में सब कुछ समझा दिया। सकल माने सब कुछ समझा दिया, परिपूर्ण समझा दिया। ऐसा विनम्र भाव से शिष्य कहता है। शिष्य को भीतर से कितना अहोभाव आ रहा है। कहता है कि संक्षिप्त थोड़े से के अंदर में आपने तो सारा पूरा मोक्ष मार्ग, वितराग परमात्मा ने जिसकी प्ररूपणा की, सद्गुरु भगवंत आपने जिसका जैसा अनुभव किया वैसा ही, और जरा सी छोटी सी बात के अंदर में सब कुछ समा दिया आपने। पक्षी के अंडे में पक्षी बनने की ताकत है, इसी प्रकार हे चैतन्य जीव, तेरे भीतर में भी चैतन्य शक्ति में केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत है। तेरे चैतन्य के अंदर में केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत है। आत्म द्रव्य परिपूर्ण शक्ति का पिंड है, उसी में एकाग्र होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। कहीं कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, बस एक के ऊपर एकाग्र हो जा तो तुझे केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हो जाएगी। हे जीव, बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद तो बिन बुलाए भी केवल ज्ञान में आना है। सम्यक दर्शन हो जाए फिर कहोगे न कि केवल ज्ञान नहीं चाहिए। ये केवल कहा जाता है, कोई कहता नहीं है। तो भी मतलब क्या है कि केवल ज्ञान लेना ही पड़ता है, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती ही होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि आत्मा की परिपूर्ण अवस्था के अंदर में जीव को सिद्धालय में स्थित होना ही है। पिताजी ने किताब के अंदर में लिखा कि इस महीने के अंदर में 5 लाख रुपए का सोना खरीदा है। सोने को तो देखा भी नहीं है, क्या लिया है, कैसा लिया है, वो पुत्र को पता भी नहीं है, लेकिन पिता की बात के ऊपर विश्वास कर लेता है ना। तो यहाँ तो त्रिलोकी का नाथ, सर्वज्ञ, साक्षात ज्ञान से, आत्मा से परिपूर्ण, ऐसे भगवंत के वचन जो है वो तो सत्य होंगे ही ना। वो तो किताब में अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको बेटा मान लेता है। तो हमारे परम पिता जो बता रहे कि तू चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है और तू मोक्ष के अंदर में जाने वाला आत्मा है, बस तेरा पुरुषार्थ तो चालू कर। देर की देर, बस इतनी ही देर है जो, और ये भी रूपांतरण बाहर में पुरुषार्थ हो रहा था, वही पुरुषार्थ अंतर्मुखी दशा में। बाहर में भी कहाँ निठल्ले बैठे थे, ऐसी तो इतनी तरह की तो चीजें, मतलब
संग्रह करके रखी है, वो संग्रह को कम कर, परिग्रह का से प्यार कम कर, छोड़ दे उसे, और तू अपने आप के अंदर में स्थित होने लग जा। तो यहाँ पर कहते कि हे जीव, तू हमारे जैसा पूर्ण ही है, अपूर्ण नहीं है। इसका स्वीकार करने की बात है। बस तू स्वीकार कर ले कि मैं परमात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा ही हूँ। परम कृपालु देव उपदेश छाया के ना, परम कृपालु देव का ये 902 नंबर का पत्रांक जो है ना, उसके अंदर में बहुत अच्छी लाइन पद्य के कविता के रूप में ले, वो पूरा काव्य ही बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे काव्य लेकर बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल लगता है कि एक आध साल निकल जाएगा इसी में। तो ये काव्य की लाइन जो है, पंक्ति जो है, वो है कायानी विसारी माया स्वरूपे समायेवा निर्ग्रंथनो मार्ग भव अंतनो उपाय छे। निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। एक एक लाइन में अमृत भरा है, ये कहना भी कम रहेगा। एक एक शब्द के अंदर में अमी रस झर रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि काया की माया को अपूर्व जागृति के माध्यम से हमें टालना होगा। ऐसे निर्ग्रंथ परमात्मा संसार का अंत करता है। जो ग्रंथियों से बंधा है, राग की ग्रंथि, द्वेष की ग्रंथि, सबसे बंधा है, वो व्यक्ति क्या है कि भव का अंत नहीं कर सकता है। निर्ग्रंथ महात्मा जो होते हैं ना, वो ही संसार का अंत कर सकते, भव का अंत कर सकते। सर्वोत्तम श्रेय करने वाला निर्ग्रंथ का मार्ग सद्गुरु भगवंत ने संक्षिप्त के अंदर में समझा दिया। कहा ने समझाव्यो संक्षेप में सकल मार्ग निर्ग्रंथ। बहुत बड़ी ग्रंथ राशि से सारभूत कथन के ना, ये एक बहुत मुश्किल काम है यार। तुम्हें ये कहा जाए, कल ही मेरे पास किसी का फोन था कि अरे उसके अंदर जो पेपर आया है ना आत्मसिद्धि शास्त्र का, उसके अंदर में तो लिखा है कि 2 लाइन में जवाब लिखो। और मैंने तो बोले, मैंने लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते तो 11-12 लाइन हो गई। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा उसमें से भी संक्षिप्त करो। तो कुछ संक्षिप्त करने जैसा ही नहीं है। हमने कहा होगा, उसको है ना 2-3 लाइनों का सार जो है ना, वो 1 लाइन में करते जाओ। फिर बोले ऐसा भी करने पर क्या है कि 8 लाइन तो पक्की होगी ही होगी। मैंने कहा इसको और कम करो, 4 लाइन होगी, उसको और कम करो, फिर 2 लाइन के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इतने शास्त्र, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतना कुछ होते हुए भी उसमें से सार रूप लेकर के आत्मसिद्धि शास्त्र जैसी छोटी सी किताब के अंदर में समा देना, ये बहुत मुश्किल काम है। जरा भी मत सोचना कि वो तो उत्तराधन सूत्र को देखो, 10 एकाएक सूत्र को देखो, बड़े बड़े, और ये तो जरा सी बुक है, इसमें क्या। मगर नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। विस्तार से अत्यंत संक्षिप्त करना और सब कुछ सारभूत बातें बता देना, कुछ भी रह ना जाए, उसमें कुशलता की आवश्यकता होती है। ऐसी कुशलता श्री आत्मसिद्धि शास्त्र से परम कृपालु देव में रही निपुणता, कुशलता हमें प्रगट रूप के अंदर में दिखाई देती है। ये तो पक्की बात है। बड़ी निपुणता, एक कलाकार थे, कलाकार। उसके बाद की लाइन गाथा 124 नंबर की गाथा। जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था वही मोक्ष है।
और शुद्धता जिस प्रकार प्राप्त करे वही मोक्ष का उपाय है। शुद्धि जो मार्ग से प्राप्त हो सके, ध्यान से हो सके, स्वाध्याय से हो सके, स्व में लीनता से हो सके, विकारी भावों को विराम देने से हो सके, जैसे भी हो सके, वो सारे के सारे मोक्ष के उपाय। मोक्ष क्या है? शुद्ध अवस्था, जीव की शुद्ध पूर्ण शुद्ध दशा अवस्था, वो है मोक्ष। और मोक्ष के अंदर में जाने के जो भी उपाय है वो सारे है मोक्ष का उपाय। इस प्रकार 123 में सुशिष्य ने मोक्ष और मोक्ष का उपाय सद्गुरु कृपा से संक्षिप्त के अंदर में समझाया। संक्षिप्त में समझाया तो भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया। अब गाथा नंबर 124 से लेकर के 127 तक परम कृपालु देव ने मोक्ष मार्ग बताने रूप जो करुणा की इस प्रकार सद्गुरु के प्रति अत्यंत अत्यंत उल्लसित भाव, और वो तो होता ही है ना, उल्लसित भाव, कृतज्ञता का भाव सुशिष्य ने 4 गाथा में बताया। सद्गुरु के प्रति अहोभाव और भक्ति रस का निरंतर प्रवाह स्पष्ट रूप से बह रहा है, वो दिख रहा है। अब ये गाथाओं के माध्यम से दिखेगा। तो यहाँ पर गाथा पहली जो 4 गाथाओं में उनके प्रति का जो अहोभाव है, सद्गुरु भगवान के प्रति का, उनके प्रति का आह्लादक भाव है, उनके प्रति की भक्ति है, वो सब कुछ ये 4 गाथा में देखने को मिलेगा। सच में ये 4 गाथाओं का विवेचन करते करते तो हमारे आंखें पानी से, अश्रु से भर आई। सद्गुरु का उपदेश चुकाया नहीं चुक सकता है। ये चमड़ी के जूते पहना करके भी उनको रखे ने, तब भी ये कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ये बहुत ही अनूठी गाथा। आपके पास भी किताबें, आप जहाँ भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, आप लोग भी बोलो एक साथ में कि हम क्या है कि हम तो महाविद्या क्षेत्र के अंदर में समापन में यही गाथा से समापन करते हैं, लेकिन आज समय के हिसाब से अलग अलग बैठे हैं, तो जहाँ भी हो वहाँ से अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। क्या कहते हैं? सद्गुरु भगवंत सच में ही करुणा के समुद्र है। जैसे समुद्र की लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये कुछ भी मापी नहीं जाती है, कि नाप लेते हैं कि ये समुद्र कितना गहरा, लंबा, चौड़ा है, तो वो संभव नहीं है। जैसे इसी प्रकार से सद्गुरु भगवंत की गहराई, उनकी करुणा की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी नापी नहीं जा सकती है। निष्कारण करुणा की मूर्ति ऐसे सद्गुरु भगवंत पामर जीवों का हाथ पकड़ पकड़ करके धर्म उपदेश दे करके सत्य पुरुषार्थ के लिए उत्साह बढ़ा करके आत्मज्ञान जैसी उच्च दशा के अंदर में पहुंचा देते हैं। निष्कारण करुणा, क्या लेना और देना सद्गुरु भगवंतों से। आपके पास तो शायद एक गुरु होगा, हमारे पास तो 2-2, क्या मतलब कुछ कोई ऐसा कारण नहीं है, और हम उनके लिए कर भी क्या सकते हैं। लेकिन फिर भी करुणा की मूर्ति सद्गुरु भगवंत पामर जीवों के हाथ पकड़ पकड़ करके माने वरुण प्रभु, हमने जो कहा था ना, हमने ये आपको वो दिन आपने प्रश्न पूछा था, उसमें कहा था ना उत्तर के अंदर में कि ये करुणा के कारण से होता है कि आप एक एक व्यक्ति है ना 10-10 जनों को फोन करो, 10-10 व्यक्ति इसका लाभ लेवे और सब की दशा ऊंची होती जाए, सब कर्म बंधन से मुक्त होते जाए, सबको कर्म का भोक्ता बनना ना पड़े, और नीच शुद्धता बढ़ते 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 मोक्ष स्वरूप हो जाए, और मोक्ष स्वरूप होते होते मोक्ष के अंदर में स्थिति प्राप्त कर ले। ऐसी दशा की चाहत सबके लिए रहती है। हम किसको क्या कहेंगे?
लेकिन आप एक एक व्यक्ति 10-10 जनों को कहे तो उनके जीव का कल्याण हो जाए, ऐसे कहने का मतलब यही होता है। मगर हम आलसी जीव ऐसे होते हैं कि जल्दी से हमारे से ये कार्य भी नहीं होता है। तो यहाँ सत्पुरुषार्थ के लिए उत्साह बढ़ाकर आत्मज्ञान जैसी उच्च दशा के अंदर में पहुंचा देते हैं। सद्गुरु भगवंत असीम और अमाप उपकारी है हमारे लिए। असीम उपकार है उनका हमारे ऊपर। यहाँ गुरु ने किया कि ये उपकार के बदले में शिष्य कहता है प्रभु किया उपकार। माने अब शिष्य को लगता ही नहीं है कि गुरु के अंदर में और प्रभु के अंदर में कोई अंतर हो। उनको गुरु और प्रभु एक समान लग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु अहो अहो उपकार। मतलब ये बात मतलब गुरु की जगह पर प्रभु लिख देने का कारण ही ये था। परमेश्वर बुद्धि उनके भीतर के अंदर में जागृत हो जाती है सद्गुरु भगवान के लिए। सद्गुरु भगवान की उत्कृष्ट दशा के प्रति सुशिष्य का सिर जो है ना वो सहजे सहजे झुक जाता है, सहजे सहजे झुक जाता है। गुण के भंडार ऐसे सद्गुरु भगवान को देख करके मस्तक अपने आप उनके चरणों के अंदर में गिर जाता है, झुक जाता है। और शरण जगत के अंदर में शरण रूप हो यदि कोई तो ये सद्गुरु भगवंत ही है। शरण भावना के अंदर में आता है ना, ये सब गाथाएं भी बहुत अच्छी है। ये अशरण भावना के लिए जो आता है ना, ये थोड़ी मतलब अर्धमागधी जैसी भाषा होती है, लेकिन बहुत अच्छा है वो भी। उसमें क्या कहते हैं, सर्वज्ञनोधर मसु शरणाणि आराध्य आराध्य प्रभाव जानी एकांत नाथ सनाथ था से एना विना को यन बाह्य सारे। बहुत अच्छी बात बता रहे। ये 12 गाथा है, 12 भावना की है। ये अशरण भावना की गाथा है। क्या कहते कि सर्वज्ञ का धर्म सुशरण जाने, शरण रूप जान करके आराध्य के प्रति आराधना का प्रभाव देख करके जो अनाथ होगा ने, एकांत अनाथ होगा ने, वो सनाथ हो जाएगा, क्योंकि सद्गुरु भगवंत मिल जाएंगे, परमात्मन मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अनाथ एकांत सनाथ था से ए ना विना न कोई बाह्य सारे। सद्गुरु भगवान के बिना और परमात्मा कृपा के बिना किसी का भी सहारा हमें मिलने वाला नहीं है। तो ये क्या है कि अनाथी मुनि की कथा जो आती है ना, उसके अंदर में ये वाली गाथा आती है, बहुत अच्छी लगती है। अशरण जगत के अंदर में अगर शरणभूत कोई तत्व हो तो वो सद्गुरु भगवंत ही है। सद्गुरु भगवंत की का अपन मतलब वो भी जाप भी बोलते थे, श्री सद्गुरु चरण असरण शरणम, श्री सद्गुरु चरण असरण शरणम। माने सद्गुरु के चरण ऐसे है कि अशरण जो है ना उनके शरणभूत बने, ऐसे उनके चरण है। चरण माने जो आचरण उनका है, आचरण जैसा है ना कि ये जो मतलब ऐसे वैसे व्यक्ति भी उनका आचरण देख करके मतलब प्रभावित तो हो जाते हैं और उनके शरण को ग्रहण कर लेते हैं। सद्गुरु की जब भी प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तो शिष्य के असंख्यात प्रदेश परम हर्ष से, परम भक्ति से, परम उल्लसितता से ऐसे भर जाते हैं कि एक रोमांच प्रकट हो जाता है, हर्ष के अश्रु गिरने लग जाते हैं, भीतर में गदगदितता का भाव आ जाता है। प्रचुर आनंद की साक्षात अमीमय सजीवन मूर्ति की शोभा का वर्णन करने के लिए सर्व भाषा अपूर्ण साबित होती है।
चाहे कितना ही कर लो, फिर भी सद्गुरु भगवंत की क्या है, उनके वर्णन, उनके गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। शिष्य के मुंह से तब वो समय पर क्या निकलता है, केवल इतना ही निकलता है कि अहो अहो, माने अहो अहो माने ये एक आश्चर्यकारक साइन है। जब कोई एकदम आश्चर्यकारक घटना घटती है ना, तब हम कहते हैं ओ हो, अहो अहो के आश्चर्य उद्गार सरक जाते हैं। परम कृपालु देव ज्ञानी के लिए खुद लिखते हैं। उन्होंने खुद ने जो लिखा है ना, हाथ नोंद नंबर 2 के अंदर में लिखा है, उसमें वो लिखते हैं ज्ञानी के लिए कि अहो चेतना मूर्ति, अहो उनका सामर्थ्य, अहो ज्ञानी, अहो उनकी ज्ञानी की गवेषणा, अहो उनका ध्यान, अहो उनकी समाधि, अहो उनका संयम, अहो उनका अप्रमत्त स्वभाव, अहो उनकी परम जागृति, अहो उनकी वितरागता, अहो उनका निरावरण ज्ञान, अहो उनके योग की शांति, अहो उनके वचन योग का उदय। वचन योग का उदय था, तभी तो जाकर के 6 प्रश्न के समाधान सही रूप से वो दे पाए ना। तो यहाँ परम कृपालु देव स्वयं खुद अपने कलम से लिखते हैं ज्ञानी के लिए कि अहो अहो, सब कुछ उनका अहो आश्चर्यकारक है। तो यहाँ फिर बरसात तो हर वर्षा ऋतु के अंदर में होती ही होती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो सद्गुरु भगवान की बारिश, करुणा की बारिश जो है ना, वो तो निरंतर निरंतर, और ना उसमें घट है ना उसमें बढ़ है, सबके लिए एक समान, कहीं कम नहीं कहीं ज्यादा नहीं। जिनकी दिव्य वाणी जन्म जरा मरण से परले पार ले जा करके अपना सेजानंद स्वरूप में स्थिर कराने वाली है, ऐसे सत्पुरुष को त्रिकरण और त्रियोग से नमस्कार करते हैं। देखो कितनी बार नमस्कार करते हैं, उनको लगता है मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, अनंत दुख रूप संसार से अनंत सुख रूप मोक्ष का बोध कराने वाले सत्पुरुष के परम भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। अनंत काल के बंद अंतर द्वार को खोलने वाले परम उपकारी कृपा सागर सत्पुरुषों को परम प्रेम से नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अनंत 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 बार नमस्कार। शिष्य को घड़ने के लिए सद्गुरु अपार मेहनत करते हैं। हाँ, अपार मेहनत करते हैं। शिष्य को आकार देना, ये मूर्ति बनाने जैसा आसान कार्य नहीं है। आप कहोगे मूर्ति भी बनाना कहाँ आसान काम है, मूर्ति बनाना तो बहुत मुश्किल है, मगर सुनो कि ये आसान कार्य नहीं है, अद्भुत धैर्यता चाहिए इसमें। मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं तो पत्थर बीच में झंझट नहीं करता है, वो तो जड़ है ना, इस कारण से वो झंझट नहीं करता है। लेकिन सद्गुरु को जड़ पत्थर से नहीं, सद्गुरु को जड़ पत्थर से प्रतिमा नहीं बनानी, चेतन रूप में से प्रतिमा बनानी है, चेतन व्यक्ति में से सर्जन करना है। ये अति विकट है, अखूट धैर्य चाहिए, बहुत मुश्किल है ये कार्य, क्योंकि इतनी इतनी दलीलें, इतनी इतनी बातें, ये क्या वो क्या, ऐसे क्या वैसे क्या। सीधे लाइन के ऊपर चलते चलते ऐसे टेढ़े मेढ़े लाइन के ऊपर चले जाएंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े लाइन के ऊपर चले जाएंगे कि जो विषय के अनुरूप प्रश्न तो एक तरफ रह जाता है, मगर विषय को दूर दूर तक से भी नहीं छूने वाला प्रश्न आ जाता है। तो चैतन्य व्यक्तित्व को घड़ना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुशिष्य के समग्र व्यक्तित्व में सद्गुरु भगवंत के प्रति का उपकार का स्वर। सद्गुरु तो ब्रह्मा है, वो तो सर्जनहार है। एक एक कण के अंदर में सद्गुरु की कृपा,
एक एक शब्द के अंदर में सदगुरु की कृपा, उनकी नसों में बहती धाराओं के अंदर में सदगुरु की कृपा और सदगुरु का उपकार वेदन में आता है। उनके आते जाते श्वास के अंदर में सदगुरु के उपकार का वेदन उनको होता है। अरे संसार में कोई छोटी मोटी सी भी हेल्प कर देता है, कहीं ना कहीं काम नहीं लगा हुआ था और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को काम में लगा देता है, मतलब धंधे के अंदर में लगा देता है, तब भी वो जीवन भर याद रखता है कि ये व्यक्ति ने मेरे को हेल्प की थी। तो यहाँ तो सदगुरु भगवंत ने अपनी पामरता का भान कराया। पहले तो भान कराया कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। तू कैसा पामर था कि तेरे स्वरूप का ही होश नहीं था, उसका भान करा करके, मतलब उन्होंने पामरता का भान करा करके उस पुरुष के लिए क्या कहे। उन जीव सर्प के डंख से दुख से तड़प रहा हो और कोई सज्जन गारुड़ी मंत्र से उनका जहर उतारे, दुख से मुक्त करे, उनके प्रति कितना उपकार आता है। कहते कि सर्प ने काट लिया, ऐसा तड़प रहा है, अब क्या करे, ऐसा सहन नहीं होता है, मरू या मारू, मरू, बस ऐसा ही लग रहा है उनको। इतने में कोई आकर के गारुड़ी मंत्र बोलता है और सर्प का जहर उतर जाता है और शांति मिलती है, एक जीवन मिला, उसका एहसास होता है। उनके प्रति का उपकार वो भूलता नहीं है। तो यहाँ तो जन्मों जन्म के मिथ्यात्व को जिन्होंने गरुड़ी मंत्र जैसे ही मंत्र के साथ में मतलब उतार दिया है, मिथ्यात्व के दंश को मतलब निकाल दिया है। अनंत काल से संसार भ्रमण के अंदर में ये मिथ्यात्व ने दंश दिया था न, इसीलिए भटक रहा था। वो भटकना बंद कराने वाला जो जीव है ना, वो ज्ञान रूपी गारुड़ी मंत्र के माध्यम से संसार के दुखों से मुक्त कराता है। वो जीव के प्रति कितना उपकार, अहो अहो उपकार उद्गार स्वतः ही निकल जाता है कि अहो अहो। जब अत्यंत भीतर से भाव आ जाता है ना, तब देखना कि शब्द हमारे रुंध जाते हैं, रुक जाते हैं। अपन को अपने आप से लगता है कि क्या कहे इनके उपकारों के बारे में, हमारे पास तो बोलने जैसा ही कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर 124 नंबर की गाथा के अंदर में बहुत ही अच्छे से समझाया कि अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप हमारे पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। अब क्या होता है शिष्य को कि मेरे ऊपर इतना उपकार किया है। कल हमने जैसे देखा था कि वो बालक जो था, बालक की माँ को बालक को माँ मिल गई, तो माँ को और बालक को भी होता है कि इंस्पेक्टर को हमें कुछ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं संभालते तो ना जाने ये बच्चा कोई उठा करके ले भी जाता और भीख मांगने बिठा देता। ये तो अच्छा हुआ कि आपने संभाला। तो यहाँ ऐसी बातों में भी लगता है। तो यहाँ तो जिन्होंने साक्षात आत्मा दिया है, हाथ में लेकर के दिखा दिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो अहोभाव आएगा ही आएगा नहीं। तो सुपात्र सुशिष्य सदगुरु भगवान के उपकार का प्रति उपकार चुकाने के भाव से अब वह उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, उसके ऊपर में विचार करता है। मुझे चुकाना तो है, मगर मैं कैसे चुकाऊं, मैं उनको क्या दूं जो बहुत ही मूल्यवान हो। लेकिन बहुत मूल्यवान देखने जाता हूँ तो भी लगता है कि ये तो आत्मा से तो ही नहीं है, ये आत्मा से तो कम ही है। इसका मतलब अंदर ही अंदर में होता है कि ये जो भी चीज़ लेने जाऊंगा ना, वो आत्मा से कम वाली है। तो मैं आत्मा दे दूँ तो कहते आत्मा तो सदगुरु ने दिया है तुझे, तो क्या देगा? जो उन्होंने दिया है वो उनको थोड़ी दिया जाता है। तो फिर मैं अब क्या देना है, ये बात पक्की है, भीतर की भावना है
लेकिन क्या देना है ना उसका निर्णय नहीं बन रहा है। तो आगे की गाथा में कहेंगे कि सू प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौहीन, थे तो प्रभु ये आपियो, वर तू चरणाधीन। अब तो लगता है कि अब तो संसार की तो कोई चीज के अंदर में मुझे लगता नहीं कि मैं आपको दूं। और आत्मा की बात आती है तब लगता है कि आत्मा भी आपने दिया है। तो फिर अब तो आपके चरणों के अंदर में मैं आधीन अपनी जात को कर दूं, मन वचन काया के योगों से आपके श्री चरण के अंदर में समर्पित हो जाऊं। ऐसी भावना यहाँ पर ये भाता है। ये बात लंबी गाथा है, अगली बार में ले लेंगे। कल ये गाथा हो जाएगी, जब अवसर आएगा तब। तो फिर 125 नंबर की गाथा से हमने मतलब फिर से करना है। ये गाथा एक बार घर पर भी जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। अपने आप से उसका है ना अर्थ भी निकालना, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, जो भी हो सच्चाई होगा। अब तो आपने भी कितना कुछ सुन लिया, आप भी तो आत्मार्थी हो गए, आप भी तो मुमुक्षु हो गए, आपके अंदर में भी ये ज्ञान भर गया है। बस अब तो जुगाली करके पुरुषार्थ के माध्यम से क्या है कि अपने को प्राप्त करना है। प्रभु पुरुषार्थ करो। मनुष्य जन्म की एक क्षण बहुत ही बेशकीमती है। ये तो हम अभी आपके सामने जो है ना ये ले रहे हैं कि थियरी है ये सारी। अब थियरी के बाद में प्रैक्टिकल के ऊपर आना है, तैयार रहना है उसके लिए भी। एक भी प्रैक्टिकल आपका मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान साधना के माध्यम से प्रयोग कराएंगे कि भाई किस प्रकार से आत्मा तक पहुंचा जाए और किस प्रकार से आत्मा का अनुभव मिले, और आत्मा के अनुभव के समय पर क्या वेदन होता है। असंख्यात अनंत गुणों का असंख्यात प्रदेशों के अंदर में वो सारी बातें जो है ना ध्यान साधना के माध्यम से प्रैक्टिकल करा करके हमने मतलब उस दशा तक पहुंचना है। परम कृपालु देव ने ये इतना बता करके ऐसी दशा कर दी है कि बस अब तो जल्दी से पाऊँ जाऊँ अंदर में रम लूँ, बस यही दशा अंदर से आ जाए, ऐसी भावना सबकी हो। और जागृति पूर्वक ऐसा मत समझ लेना कि 10 तारीख तक माँ ने चलाना है, उसके बाद तो हम फिर फ्री हो जाएंगे। अरे फ्री होने के लिए ही चला रहे हैं, आपको फ्री करना है, फ्री करने के लिए ही ये सारा आयोजन है। तो ये 10 तारीख के बाद फिर जैसे भी जो अनुकूलता होगी इस हिसाब से सारी ध्यान साधना एक के बाद एक के बाद एक जितनी भी हुई है ना हमारी महाविद्या क्षेत्र में साधना, उसका रिपीटेशन, और उसके बाद में नई नई साधनाएं जो परमात्मा कृपा से अपने पास है वो सारी कराना है। उसके लिए जागृति रखना, तैयारी रखना, और बस ये भाव हमारा निरर्थक ना जाए, व्यर्थ ना चला जाए, सार्थक हो जाए, ऐसा भीतर से भाव रखना। शिवांश की खूब अनुमोदना करते हैं। हमारे पास भी कई सारे SMS आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, लेकिन फ़ोन तो हम बहुत कम उठाते हैं, आपको पता है, इसीलिए मगर हम भी उनकी पूरी अनुमोदना करते हैं। बस ऐसे ही होनहार बच्चे जो है ना आगे का भविष्य है, हमारा महाविद्या क्षेत्र का भी भविष्य है। इसीलिए उत्तरोत्तर सब अपने अपने बच्चों को इस प्रकार से मतलब ट्रेन करो कि महाविद्या सच में ही महाविद्या बन जाए। ठीक है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। 84 लाख जीवायुनि के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, सबको साता मिले। और एक प्रभु आपकी साक्षी से उन सभी आत्माओं के प्रति अवज्ञा की है, उनको दुख पहुंचाया ही है, उसके लिए सभी जीवों से क्षमा की याचना करते हैं। क्षमा देना। तस्मै क्षामि विक्रम।
हरि ओम।